गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी से रिलेटेड होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगी, जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड होगी। और क्योंकि आपका आगे जो है पीपीएससी जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने जा रही है, तो जो हमारे लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं या जुडिशरी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक इशू जो है वो नोटिस जो है वो इशू किया है वो सेंटर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ऑन द प्ली बाय टू गे कपल्स सीकिंग रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो दो गे कपल्स जो हैं उन्होंने सीक किया है रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। तो उस पे जो है आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक इशू जो नोटिस जो है वो इशू किया है सेंटर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। As a result of several petitions, the two judges bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud issued the notice। तो इन्होंने जो है नोटिस जो है वो जो है इशू जो है उसको किया है। The non-recognition of same-sex marriage amounted to discrimination that struck at the roof of dignity and self-fulfillment of LGBTQ plus couples। तो इसको जो है अभी तक सेम सेक्स मैरिज को जो है जो रिकॉग्निशन जो है वो नहीं मिली है। तो वो जो आपके ये जो कपल्स जो है इनका कहना है कि इनको जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है इनके साथ की जा रही है ऑन द रूट्स ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। तो इसी के बारे में जो है इसी वजह से ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में है। तो जो हमारे जुडिशरी वाले बच्चे हैं, क्योंकि आपका जो जुडिशरी का जो टेंटेटिव डेट जो है पीपीएससी ने वो निकाल दी है, जो कि 22 जनवरी जो है उसको पीपीएससी ने बोला है कि इस दिन जो है वो आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसी रिगार्डिंग हम जो है आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लेके आए हैं। तो जो आपके 8 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट के दो पेपर्स जो हैं वो आपको 7 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट के दो पेपर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो टोटल 14 पेपर जो है इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको मेजर सब्जेक्ट्स के जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो आपके 8 माइनर सब्जेक्ट जो है उनके हर एक सब्जेक्ट का एक पेपर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो टोटल 8 माइनर सब्जेक्ट के पेपर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसी के साथ 5 मॉक टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और 3 करंट अफेयर्स के टेस्ट जो है वो भी आपको साथ में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये टोटल आपके 30 टेस्ट जो है ये बन जाते हैं। तो इनकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपीज जो है वो आपको 8000 में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये टेस्ट जो है ये आपके घर पे आपको मेल कर दिए जाएंगे, एड्रेस पे आपको शिप कर दिए जाएं, तो साथ में 8000 प्लस शिपिंग चार्जेस जो है इसकी टोटल कॉस्ट जो है 30 टेस्ट की वो रहेगी। उसी के साथ अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर वो चाहता है कि उसको एक पर्टिकुलर टेस्ट जो है वही लेना है तो उसकी कॉस्ट जो है 300 रुपीज़ फॉर ईच टेस्ट जो है वो रहेगी। और अगर आप चाहते हो कि वो टेस्ट जो है वो आपको आपके घर पे जो है मेल कर दिया जाए या शिप कर दिया जाए तो उसकी कॉस्ट जो है 300 प्लस शिपिंग चार्जेस जो है वो उसकी कॉस्ट रहेगी। तो इसके मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि जो आर्गुमेंट्स जो है पेटिशनर्स ने जो है आर्गुमेंट्स दिए हैं वो क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं। द एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द सेम सेक्स कपल एंड ऑपोजिट सेक्स कपल्स। तो ये जो है ये कहते हैं आर्गुमेंट देते हैं पेटिशनर्स कि ये जो है ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शो करता है बिटवीन द सेम सेक्स कपल्स और ऑपोजिट सेक्स कपल्स, डिनाइंग सेम सेक्स कपल्स बोथ लीगल राइट्स एज वेल एज द सोशल रिकॉग्निशन। कि ये जो है जैसे आपके गे कपल्स जो है अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उनको जो है एक तो उनको डिप्राइव कर रहा है, ये डिनाई कर रहा है उनके लीगल राइट से भी, और साथ ही साथ सोशल रिकॉग्निशन से भी उनको डिनाई जो है वो किया जा रहा है। सोशल रिकॉग्निशन और स्टेटस के साथ जो है उनको जो है मैरिज में जो है अगर वो एक साथ मैरिज में बनना चाहते हैं तो उन्हें जो है उस चीज से रोका जा रहा है, ऐसा कहना है पेटिशनर्स का। द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 ought to apply to marriage between any two person regardless of their gender identity and sexual orientation। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का ये अप्लाई किया जा सकता है मैरिज बिटवीन एनी टू पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इफ नॉट, द एक्ट in its present form should be declared violative to the fundamental right to dignified life and equality। तो उनका कहना है कि अगर ये ऐसा प्रोवाइड नहीं करवा पाता तो इसको जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए, वायलेटिव डिक्लेयर कर देना चाहिए ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ डिग्निफाइड लाइफ एंड इक्वालिटी, ठीक है। क्योंकि ये जो है डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो है उन्हें
फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं प्रोवाइड करवा रहा, साथ ही साथ उनके साथ इक्वालिटी जो है वो नहीं हो रही, क्योंकि जो ऑपोजिट सेक्स मैरिज कपल जो है उनको जो है वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके थ्रू वो शादी करवा सकते हैं, लेकिन जो ये जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है और सेम सेक्स मैरिज कपल जो है उनके साथ जो है ये डिस्क्रिमिनेशन जो है की जा रही है। द एक्ट शुड ग्रांट सेम सेक्स कपल द सेम प्रोटेक्शन इट अलाउ टू इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ कपल्स हु वांट टू मैरिड। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये जो एक्ट जो है इसको जो है वो सेम प्रोटेक्शन जो है वो ग्रांट करनी चाहिए सेम सेक्स कपल को, जो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करवाता है इंटरकास्ट मैरिजेस को और इंटरफेथ कपल्स को हु वांट टू मैरी। देयर हैज बीन इनसफिशिएंट प्रोग्रेस बाय सिंपली डिस्क्रिमिनेटिंग होमोसेक्सुअलिटी, कि होमोसेक्सुअलिटी जो है उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जा रही है। इक्वालिटी मस्ट बी एक्सटेंड टू ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द होम, द वर्क प्लेस, द पब्लिक प्लेस फॉर LGBTQ+ इंडिविजुअल्स। तो करंटली जो है आपकी LGBTQ+ की जो पॉपुलेशन है वो 7 to 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है। अब देखते हैं लीगैलिटी ऑफ द मैरिज, सेम सेक्स मैरिज की जो लीगैलिटी है जो वो इंडिया में किस तरीके से है। द राइट टू मैरी इज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड ईदर एज फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि राइट टू मैरिज जो है उसको अच्छे से जो है एक्सप्रेसली जो है अच्छे से एक्सप्रेस जो है वो नहीं किया गया है, ना ही उसको रिकॉग्नाइज अच्छे से किया गया है कि वो फंडामेंटल राइट होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दो मैरिज इज रेगुलेटेड थ्रू various statutory enactments, its recognition as fundamental right has only developed through the judicial decisions of Indian Supreme Court। कि Indian Supreme Court जो है वो कहता है कि जो right to marriage होगा वो एक fundamental right जो है वो होगा। Such declaration of law is binding on all courts throughout India under Article 141 of the Constitution। उसके अलावा पिछले कुछ केसेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के व्यूज रहे हैं ऑन सेम सेक्स मैरिज वो देख लेते हैं। मैरिज एज फंडामेंटल राइट ये कब डिक्लेयर किया गया था? सफीन जहान वर्सेस अशोकन KM एंड अदर्स इन 2018। इस केस में जो है अंडर आर्टिकल 16 को रेफर करते हुए जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल अंडर आर्टिकल रेफरिंग आर्टिकल 16 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स and Puttaswamy case, the Supreme Court held that right to marry a person of one's choice is integral to Article 21। कि Article 21 के तहत जो है right to marry a person of its own choice उसको जो है Article 21 के तहत जो है उसको right to marry को जो Article 21 के तहत आपका fundamental right जो है उसको declare कर देना चाहिए। उसी के साथ Article 16 subclause 2 in Indian Constitution provide that there cannot be any discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them। ठीक है, तो इस किसी भी तौर पे अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो रोकता है। The right to marry is intrinsic to liberty which the constitution guarantee as fundamental right। कि right to liberty के तहत भी right to marriage जो है वो right to liberty के तहत भी आता है। It is the ability to each individual to take decision on a matter central to the pursuit of its happiness। कि इंसान को जिस चीज में खुशी मिलती है उस चीज को उस इंसान को करना चाहिए। मैटर ऑफ बिलीफ एंड फेथ इंक्लूडिंग वेदर टू बिलीव आर एट द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। The LGBT community entitled to all constitutional rights, ये किस में कहा गया था? नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। ठीक है, कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उसको हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेंबर्स ऑफ LGBT कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड एज ऑल अदर सिटीजंस टू द फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंक्लूडिंग द लिबर्टीज ऑफ प्रोटेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हर वो राइट जो हर एक नॉर्मल इंसान को जो इंडियन सिटीजन को जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है वही राइट जो है LGBT कम्युनिटी जो इंडिया की है उनको वो राइट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये किस में कहा गया था? नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। अब स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में देख लेते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का ये क्या कहता है। मैरिज इन इंडिया विल बी रजिस्टर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 और अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कि मैरिजेस जो है इंडिया में रजिस्टर की जाएंगी 3 लॉज के तहत। सबसे पहला हिंदू मैरिज एक्ट, सेकंड है मुस्लिम मैरिज एक्ट, थर्ड है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट। It is the duty of the judiciary to ensure that the right of both husband and wife are protected। कि दोनों के राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्ट जो है वो किए जाए। इसको इसकी ड्यूटी किसकी होगी, वो जुडिशरी की होगी कि उसके राइट्स को जो है वो इंश्योर करवाया जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये इंडियन पार्लियामेंट का एक एक्ट है, विद द प्रोविजन ऑफ सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशंस इन फॉरेन कंट्रीज। पीपल ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं उनकी मैरिजेज जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है करवाई जाएंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और फेथ फॉलोड बाय आइदर पार्टी। कि अगर कोई पार्टी, ठीक है, या हस्बैंड किसी और रिलीजन से बिलोंग करता हो, वाइफ किसी और रिलीजन से बिलोंग करती हो, तो उनकी जो मैरिज जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है वो करवाई जाएगी। व्हेन अ पर्सन solemnizes मैरिज अंडर दिस लॉ देन द मैरिज इज नॉट गवर्न्ड बाय पर्सनल लॉ बट द स्पेशल मैरिज एक्ट। और जब ये मैरिज जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है वो करवा दी जाएगी तो वो जो पर्सन जो होंगे वो उनको जो है उनके पर्सनल लॉ से गवर्न जो है वो नहीं किया जाएगा। फीचर्स देख लेते हैं। इट अलाउ पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड टू कम टुगेदर इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज। ठीक है, अगर कोई दो लोग जो है अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो वो जो है इस मैरिज एक्ट के थ्रू शादी जो है वो करवा सकते हैं। सेकंड, इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर बोथ सोलमनाइजेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड आइदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ वाइफ और बोथ आर नॉट हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख। ठीक है, अगर ना तो वो हिंदू है, ना बुद्ध है, बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ना जैनिज्म से बिलोंग करते हैं, ना सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, तब जो है उनकी शादी का प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, किस तरीके से उनकी शादी जो है वो करवाई जाएगी, वो सारी चीजें जो है वो आपके स्पेशल मैरिज एक्ट में दी गई है। बीइंग एज अ सेकुलर एक्ट इट प्लेज अ की रोल इन लिबरेटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ मैरिज। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में थी। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है क्यों न्यूज़ में है। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो या उसको अडॉप्ट करना चाहते हो, मॉक टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ले सकते हो। उसका असेस जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी।